कौन सा न्याय? निर्दोषों की जान लेना न्याय नहीं होता। आंख के बदले आंख निकालोगे तो पूरा संसार अंधा हो जाएगा शेखर। और ये न्याय के नारे लगाना ना बंद करो। ये न्याय की लड़ाई नहीं, तुम्हारे वहशीपन का जुनून है। इंसानियत के खिलाफ उन्माद है तुम्हारा। लेकिन किसी गलतफहमी में तो रहना ही मत। तुम जैसे बहुत आए और गए। इस देश में कुछ तो है ऐसा कि हस्ती मिटती नहीं इसकी और ना ही मिटेगी। और ये गर्जना की गूंज है ना, तुम्हारे दांतों तले ही दबी रह जाएगी। याद रखना, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम लोग, कुछ भी नहीं। क्यों करेगी तुम? तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तू लाचार है। अब गर्जना को कोई नहीं रोक सकता, ना तेरा डिपार्टमेंट, ना तेरी सरकार, ना कोई ताकत। अब विनाश होगा और ये परमाणु बॉम्ब इस देश की छाती पर फटेगा। जब करोड़ों जाने जाएंगी तब होगा गर्जना का बदला पूरा। लेके चलो इसे बड़े राजा के पास। सूरज, बाबू, वहां क्यों खड़ी है? मेरे पास आना बाबू। आराम से छोरा, तूने अपनी बाबू को माफ कर दिया छोरा। जेठ जी, अब तो बाबू से नाराज थे ना, बाबू को माफ कर दिया ना? आराम से, आराम से। बाबू, नाराज हो ना। बच्चों की गलती पे बच्चों को डांटना मां का पूरा अधिकार हुए। फिर भला मैं तुझसे नाराज कैसे हो सकता हूँ बाबा? अगर फिर भी जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती होगी मुझे माफ कर दे ना छोरा ना। वही तो कहते हैं ना कि मैं तेरा सबसे लाडला बेटा। हाँ बेटा, तू सबसे लाडला है थारी बाबू का। जी, लगता है जेठी सारी पिछली बातें भूल गए, सब कुछ भूल गए। क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रहा है? आजा आजा मीत, आजा। तेरे पापा है ना, सब संभाल लेंगे। रो क्यों रहा है? जेठ जी, वेद इसलिए रो रहा है क्योंकि उसे अपनी मम्मी की याद आ रही है। आपको
याद है ना कि जेठानी जी हमारे बीच में ना रही। आपको वो रेल वाला एक्सीडेंट तो याद है ना, जिसने हमारी जेठानी जी छीन ली थी हमसे। किसने कहा कि तारी मामा जिंदा है? तो क्या हुआ अगर वो कहीं दूर चली गई? लेकिन यहां तो हमेशा बसी रहेगी ना, है ना? जी बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक। और जेठानी जी की मौत को स्वीकार भी कर लिया। लेकिन आपने एक बात देखी, लालिमा का एक बार भी नाम ना लिया। जिस लड़की ने इनके लिए इतना कुछ करा, इन्हें पुनर्जन्म दिया, उसको याद भी ना कर रहे। बेचारी लालिमा सबको याद कराने के चक्कर में खुद को ही भुला बैठी। जी मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि सूरज जी को ठीक करने के लिए आपने अपनी जान को दांव पर लगा दिया। अब मरते मरते बची हो आज। अगर भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो जाती तो मैं तो अपनी इकलौती बहन खो देता ना, हो जाता फिर अनाथ। माँ बाप भाई बहन सिर्फ आप ही हो मेरे लिए जी, और कोई नहीं। अगर आपको आज कुछ हो जाता ना तो लोकेश, जिसके पास तेरे जैसा इतना प्यारा भाई हो, उसे कुछ हो सकता है क्या? जी आप बात को घुमाने की कोशिश मत कीजिए, कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। बहुत नाराज हूं आपसे। सिस्टर, सूरज जी कैसे हैं? अब वो ठीक है। करिश्मा हो गया इस एक्सीडेंट से। अब सूरज जी बिल्कुल स्वस्थ है। जीजी ने जो किया, भाई होने के नाते मेरे मन में उसके लिए नाराजगी है, लेकिन जीजी का सूरज जी के लिए निस्वार्थ प्रेम ही है, जो ऐसी हालत में भी जीजी को अपनी नहीं सूरज जी की चिंता है। जी आप सूरज जी को ठीक करना चाहते थे और उसके लिए आपने अपनी जान दांव पर लगा दी। आज आपकी सारी कोशिशें रंग लाई और सूरज जी आज ठीक हो गए। लेकिन आपको मेरी अब सारी बातें माननी होगी। याद है ना आपको वो वादा जो आपने मुझसे किया था कि एक बार सूरज जी ठीक हो गए तो आप मेरी सारी बात मानोगे? डॉक्टर साहब, सूरज उन 6 महीनों की हर बात भूल गया है। उसे कुछ भी याद ना है। वो ठीक तो है ना? देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि सूरज अपनी पत्नी की मौत को स्वीकार करे और उसका आग का डर खत्म हो, और ये दोनों बातें एक साथ हुई तो ये तो अच्छी बात है। सूरज अब बिल्कुल ठीक है। ऐसे केस में अक्सर ऐसा होता है कि मरीज अपने बीमारी के दौरान बीते हुए समय की बातें भूल जाता है। अच्छा, उस लालिमा से पिन छूटा। लेकिन अगर उन्हें वो बातें याद दिलाने की कोशिश की जाए तो धीरे धीरे मरीज को सब कुछ याद आ जाता है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बाबू, मैं क्या कह रही थी कि क्या जरूरत है हमें याद दिलाने की? हमारे लिए तो सबसे बढ़िया बात है कि जी बिल्कुल ठीक हो गए, और वो टाइम तो बहुत ही खराब था। याद करने की भी क्या जरूरत है? बाबू, जी आपसे नाराज थे, वो नाराजगी भी खत्म हो गई, वो भी भूल गए। ये अच्छा हो गया है ना?
सूरज को ठीक करने के लिए जो निस्वार्थ तपस्या लालिमा ने की है, वो मैं सूरज को याद दिला कर ही रहूंगी। एक माँ इतनी स्वार्थी ना हो सके। ये रुक। पापा मैं कर लूंगा। कोई बात नहीं, दे। अच्छा वेद, ये तो बता कि पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद अच्छी चल रही है ना? क्योंकि याद है मैंने क्या कहा था कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है ना तो ही आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा। अच्छा पापा, मैं आपके लिए गणेश जी का प्रसाद रखूं, अभी लाता हूँ। मेरे वेद ने अपने पापा की बहुत सेवा की है, बहुत देखभाल की है। अब वेद के पापा की बारी है। अब उसके पापा उसकी डबल सेवा करेंगे। आधी उसके मम्मा के हिस्से की और ये आधी उसके पापा के हिस्से की। नहीं लोकेश, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और आपने मुझसे वादा किया था जीजी, आप अभी अपने वादे से मत मुकरिए। आपको सूरज जी से क्यों? सब ठीक तो है? क्या बात हुई? कुछ ठीक नहीं है बाबू। भाई होने के नाते मैं जीजी की सारी बातें मानता हूँ, लेकिन छोटा होने का ये तो मतलब नहीं है ना कि जीजी मेरी कोई बात ना माने, अपने वादे से मुकर जाए। ना ना, ये तो गलत बात है। लालिमा, थारे भाई ने हमेशा थारा साथ दिया है, तो तू भी इसका मन चाहे कर दे दे इसका साथ। मैं तुझे कहने आई थी कि तूने जो किया है वो कोई और नहीं कर पाता। आज सच्ची माँ हमेशा के लिए थारी ऋणी बन गई है। धन्यवाद तो बहुत ही छोटा सा शब्द है जो तूने किया है। आज जिस निस्वार्थ भावना से तूने हमारे सूरज को ठीक किया है वो तो मैं भी ना कर पाती। आज तूने ये जता दिया कि विश्वास से भरी हुई लुगाई जो भी ठान ले वह ना, तो अनहोनी ने भी होनी पड़ा। लुकेश जी, आज आपकी बहन का जो एहसान मैं जिंदगी में कभी ना भुला सकूं, और मैं वादा करती हूं कि उसके इस निस्वार्थ प्रेम को अधिकार दिलाकर ही रहूंगी। दुनिया ने चाहे जितने ताने दिए, आसमान से छूती हुई आग की लपटें क्यों ना, इसने मेरे छोरे का साथ न छोड़ा। मैं भी थारा हाथ कदे न छोड़ूंगी। बाबू, तो शायद आपको विश्वास हो गया होगा ना कि जीजी कितना प्रेम करती है सूरज जी से। बस आप इस प्रेम को जीवन भर के साथ में बदल दीजिए। लोकेश, हाँ,
मुझे ही होगा लोकेश जी। सूरज के साथ लाली माही रहेगी। जब मैंने पहली बार तारे को देखा था ना, तभी हमारे मन में हुक सी जाग उठी थी कि ठाकुर जी करे तू ही हमारे सूरज की जीवन संगनी बने। और आज देख, इस रिश्ते ने सही नाम देने का समय आ गया है। चल, मैं तुझे सूरज से मिलाती हूँ। चल। अब हम दोनों मिलकर ना सब ठीक कर देंगे और अब तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आज के बाद से तेरी मम्मा भी मैं और तेरे पापा भी मैं। ये ले और खा। वैसे मोहनक बड़ी टेस्टी है। कहाँ से आई है? हाँ? संध्या, एक के बिना अधूरा हो जाना। जैसे इस बात के बिना इस दिए के होने और ना होने का कोई मतलब नहीं, ऐसे ही आपने मेरी जिंदगी को मतलब दिया है संध्या जी। और जैसे ये इन दोनों के आपस के साथ के बिना इनका जीना अधूरा है, ऐसे ही मेरा आपके साथ के बिना। संध्या जी, आज अगर आप दिल है तो मैं इस दिल की धड़कन सूरज को संध्या की खुशबू ही उसको उसके पास होने का एहसास दिलाती है। हर जन्म में मैं ही आपकी पत्नी बनूंगी। देख, तेरी मम्मा। पापा, ये मम्मा का है? बस आंखें तो दिख रही इस औरत की। नहीं, ये तेरी मम्मा है। मैं पहचानता हूँ तेरी मम्मा को। मैं संध्या की आंखों को पहचानता हूँ। तेरी मम्मा जिंदा है। पापा, आप कहाँ जा रहे हो? तेरी मम्मा को घर लाने। पर पापा, आप तो बिल्कुल चिंता मत कर। तेरी मम्मा जहां भी होंगी ना, मैं उनको वहीं से ढूंढ निकालूंगा। और देख रहा तू, हम दोनों ठीक ठाक वापस लौटेंगे। ठीक है? तब तक अपना ध्यान रखना। सूरज, सूरज, बेद, दे बेद, थारे पापा कटे गए। रे, रे चुप क्यों है? जवाब दे। कटे है सूरज? जी, बाथरूम में। रे सूरज, जल्दी बाहर आए, तारे को ना कुछ बताना है। दादी, पापा बाथरूम में नहीं है। बाथरूम में ना? तो फिर कटा है सूरज? पापा मम्मा को ढूंढने गए हैं। पापा ने कहा कि मम्मा जिंदा है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।